एसक्यूएल इन पाइथन के हम इस वीडियो में एसक्यूएल के दो केस स्टडी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि हम उसे कैसे पाइथन और एसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं। तो देखो, पहला केस स्टडी का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये फिलअप का क्वेश्चन है। इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें आपको स्टेटमेंट 1, 2 और 3 आपको ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा। उस लाइन्स को जो मिसिंग है उनमें कलर्स दे दिया अलग अलग। अब अगर तुम क्वेश्चन को देखो, वो क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है कि आपको रिकॉर्ड्स को फेच करना है डेटाबेस शॉप में से। उसमें जो टेबल का नाम है वो प्रोडक्ट है, और जो इनकम्प्लीट वाली लाइन्स है उनको कंप्लीट करना है। अब पहले मैंने पिछले वीडियो में भी देखो बताया था कि सबसे पहली लाइन क्या आती है। सबसे पहली लाइन जो है, अगर आप ऊपर देखोगे तो लिखा है इम्पोर्ट डैश एज एम। तो मैंने कहा था एज के बाद जो हम बनाते हैं क्या हो गया, मॉड्यूल एलियस बन गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमें जो लाइन मिसिंग है उसे लिखना है, और वो इम्पोर्ट की लाइन है। तो लाइन क्या बनेगी, MySQL डॉट कनेक्टर आएगा, एज एम हो गया। वो किस नाम से जाना आ रहा है, एम नाम से जाना जा रहा है। अब सेकेंड लाइन हमारी कनेक्शन की लाइन हो गई। उसके बाद कौन सी लाइन आती है स्टेटमेंट में। अब तुम स्टेटमेंट 2 को देखो, कौन सी लाइन आएगी, कर्सर की लाइन आती है। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट कर्सर आ गया, ये हमारा स्टेटमेंट 2 हो गया। उसके बाद उसने क्या करा, क्वेरी लिखी, इसे छोड़ देते हैं। अब स्टेटमेंट 3 को पढ़ो, वो कह रहा है कुछ भी मिसिंग है ऑब्जेक्ट 2 के बाद और क्वेरी से पहले। क्वेरी ये है, तो किसी भी क्वेरी को क्या करना पड़ता है, यस एग्जीक्यूट लिखोगे यहाँ पर। तो कनेक्टर, कर्सर, एग्जीक्यूट स्टेप्स अगर तुम्हें याद है तो तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अब आते हैं हम सेकंड केस स्टडी में। देखो ये है। अब तुम इसको पहले पूरा रीड आउट करोगे अगर, तो तुम्हें पता लग जाएगा वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास एक टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉय है, आपके डेटाबेस का नाम बैंक है। उसने आपको सारी लाइन लिख के भी दिखा दी कि इंपोर्ट MySQL कनेक्टर हुआ है, हमने उसे कनेक्ट भी करा है, लेकिन माई कर्सर में एक मिसिंग है। उसके बाद वो नीचे को आया, वो कह रहा है क्वेरी जो लिखी है इंसर्ट की एम्प्लॉय, उसमें वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग है। फिर माई कर्सर डॉट लिखा है, उसके बाद समथिंग मिसिंग है। फिर MyDB डॉट कमिट है, ये सब आपका लिखा हुआ है। अब करना क्या है इसमें, पहली अगर तुम लाइन को पढ़ो, फर्स्ट लाइन को, स्टेटमेंट 1 मैंने एरो बना रखा है, यहाँ पर हमें पहले लिखना, कह रहा है देखो टू फॉर्म द कर्सर बनाओ। तो खुद समझ जाओ लाइन क्या बनी आपका। यहाँ पर जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, MyDB। इस MyDB को यहाँ पर लिखोगे और साथ में उसके क्या लिख दोगे, ये वर्ड जो लिखा हुआ है कर्सर। ये देखो MyDB डॉट कर्सर टू ब्रैकेट्स। तो ये हमारा पहली वाली लाइन बन गई कि हमारा कर्सर बन गया। अब क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है ENO NM D और S वो आपने इनपुट करा है, और एक RTUP में उसको रखा है, किस फॉर्म में, टप्पल के फॉर्म में। अब तो स्टेटमेंट 2 क्या है, ये जो यहाँ पर है, इसको देखो। अब स्टेटमेंट 2 को, इसको बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर वो तुमसे वैल्यूज पास करने को नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि ये बताओ ENO NM D और S जो एक R टप में पड़ा हुआ है, ये टपल है, ये आएगा कैसे, जाएगा कैसे इस क्वेरी से के थ्रू इस एम्प्लॉय टेबल में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो RTUP है ये इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को रखेगा। जो इनपुट कराया है ना वो इस तरह से इसके अंदर आके स्टोर हुआ है। तो ये 101 किसको डिनोट कर रहा है, ENO को, मायर जो है वो नेम को, D को डिनोट कर रहा है ABC, और 45,000 S। ये एक तरह से EMPNO, ENAME, डेजिग्नेशन और सैलरी के हिसाब से वैल्यूज़ इस टपल के अंदर पड़ी है। अब हमें पूरी इस वैल्यू को इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे, यहाँ पर जो वैल्यूज़ वाला पार्ट है, यहाँ ये वैल्यूज़ नहीं लिखोगे क्योंकि वैल्यूज़ तो इस R टप के पास पड़ी है। इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, %S 1 2 3 4 स्मॉल s लिखोगे परसेंट के संग। ये डिनोट करेगा यहाँ से जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी, ये %S उनको चेंज करके उन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेगा, और वो इंसर्ट जो है उसे एम्प्लॉय टेबल के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। अब ये तो चलो हमने लाइन लिख दी क्वेरी में, लेकिन वो वैल्यूज़ गई किससे जाएंगी, तो माई कर्सर हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ पर आप उसे एग्जीक्यूट लिखोगे तो ऐसे, और उसके अंदर क्वेरी पास करोगे। अब तुम कहोगे कि मैंने ये क्यों करा है, कॉमा क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि अगर मैं सिर्फ क्वेरी पास करूंगा तो कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, वैल्यू तो RTUP के पास है। तो क्वेरी के बाद आप कॉमा लगाओगे और उस टपल को यहाँ पास कर दोगे ऐसे करके। अभी R टप क्या करेगा, जो वैल्यूज़ उसके पास रखी है ना, ये सारी वैल्यूज़ क्वेरी के थ्रू इन %S की जगह पे रख देगा, और ये वैल्यूज़ जो है उसके बाद EMP एम्प्लॉय के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी।